तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 रहेगा इस वीडियो में। तुम लोग में प्रॉब्लम क्या है ना कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, वीडियो का स्टार्टिंग देखते हो कि सर बहुत धीरे से बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। अरे अगर थोड़ा स्लो लग रहा है तो वीडियो को 2x करके देख लो, 1.5x करके देख लो। अभी तो यूट्यूब के पास बहुत सारा ऑप्शन है ना स्पीड को कम बेसी करने का। तो फिर पूरा देखा करो वीडियो को, एक एक मैथ समझ में आएगा। मैथ को सर्च करते हुए आए हो ना यूट्यूब में, तो पूरा का पूरा वीडियो को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैथ को किस तरह से समझाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8, फिर 9। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। बहुत इजी दे दिया है कि 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। हम अपने नियम के अनुसार क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सारा का सारा चीज को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रहेगा मेरा 0। तो जैसे ही ये मिल गया मुझे, हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू -3 होगा। एंड जो सेकंड इक्वेशन दिया है वो है मेरे पास 22x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सेम प्रोसेस करेंगे, सारा का सारा टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में रहेगा मेरा 0। तो इसे हम कह सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। Therefore a2 is equal to 22, b2 is equal to -3 और c2 is equal to -16। जैसे ही मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल गया, हम कह सकते हैं कि हम तो जानते हैं x बाई, जब x बाई करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो x वाले टर्म को हम हाइड करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। यही तो प्रोसेस पहला मैथ से मैं सिखाते आ रहा हूं। b1 c2 माइनस b2 c1। जब y इज इक्वल टू करेंगे तो y वाले टर्म को हम हाइड कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? c1। तो c1a2 माइनस c2a1 इजिकल टू, जब हम 1 बाई करेंगे तब क्या मिलेगा? हमें इस चीज को हाइड करना है। तो a1b2 माइनस a2b1, यही तो है मेरा फॉर्मूला। अब हम इजीली ax इज इक्वल टू लिख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, यानी b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करेंगे b1 -2 है इंटू c2 है -16 माइनस b2 कितना है? -3 इंटू c1 कितना है? -3 हो गया। अब नीचे का हम लिखेंगे a1 b2, तो a1 क्या है? 7 इंटू b2 कितना है? -3 माइनस a2 कितना है? 22 इंटू b1 कितना है? b1 है -2। बस जैसे वैल्यू पुट किए हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। 16 टू जा 32 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई -21 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 22 टू जा 44। इसको अगर सॉल्व करेंगे 32 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 3 टू 23, यानी कि कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू जैसे ही 1 निकला, हम यहाँ पे क्या करेंगे? देन y इज इक्वल टू करेंगे। तो हमारा यहाँ y इज इक्वल टू जब करेंगे तो क्या होगा? देयरफॉर y इज इक्वल टू, इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c1a2 माइनस c2a1 और नीचे तो वही चीज रह जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
C1 -3 into A2 22 minus C2 -16 into A1 7 और नीचे तो 8 टर्म आ जाएगा पूरा का पूरा 7 इंटू -3 -22 इंटू -2। इतना तो दिमाग भिड़ा ही सकते हो आप। इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -66 और ये माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 16 7 जा 112 डिवाइडेड बाय ये -21 और ये माइनस माइनस प्लस 44। नीचे तो वही आ जाएगा मेरा 23। ऊपर कितना आ जाएगा माइनस करने से 6 46। इसे अगर कैंसिल करेंगे तो 2। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अब तक जो नियम हम लोगों ने अपनाया है, अब तक जो रूल से हमने मैथ्स को बनाया है, ये एक बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल था। अब आगे जो क्वेश्चन हमें मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो बने रहो वीडियो में मेरे साथ। मैं सिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? x by 6 plus y by 15 is equal to 4। सेकंड x by 3 minus y by 12 is equal to 19 by 4। यहाँ पे वही प्रॉब्लम आया, यहाँ पे वही प्रॉब्लम आया जो हमने लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड में फेस किया था। तो कैसे इस तरीके के सॉल्व को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के समय सॉल्व करेंगे, देख लो। पहला मुझे दिया हुआ है x by 6 plus y by 15 is equal to 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका। 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा मेरे लिए 30। तो यहाँ क्या होगा 5x plus 2y is equal to 4। अगर हम इसे बाइसेम कर दे तो क्या हो जाएगा 5x plus 2y is equal to ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 120। और जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 5x plus 2y minus 120 is equal to 0। अब मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल को अप्लाई करने के लिए परफेक्ट इक्वेशन बन चुका है। तो जैसे ही ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। Therefore a1 is equal to 5, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -120। इतना क्लियर हो गया। सेम चीज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन को। एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या है x by 3 minus y by 12 is equal to 19 by 4। सेम हम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 4x minus y is equal to 19 by 4। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, या तो सिर्फ 12 को ले जाके हम मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि नीचे 4 है तो 4 3 या 12 इजीली कैंसिल हो सकता है। अगर तुमको ऐसा लगे कि यहाँ दोनों ऐसा चीज है जो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसे पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 4 को लाके इस पूरे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना और 12 को लेके पूरे 19 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अभी मैं सिर्फ 12 को ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4x minus y is equal to 19 into 12 by 4। 3 से मल्टीप्लाई काट दिए तो क्या हो गया मेरा इक्वेशन 4x minus y 3 19 जा 57। तो इधर लाएंगे तो -57 is equal to 0। फिर से वही टर्म आ गया तो हम लिख सकते हैं कि a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Therefore a2 is equal to 4, b2 is equal to -1 and c2 is equal to -57। तो ये 6 का 6 डेटा हमें मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम फार्मूला लिख सकते हैं कि x बाय, जब x का टर्म करेंगे हम क्या करेंगे x वाले टर्म को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 c2 minus b2 c1 is equal to y बाय करेंगे y टर्म को हाइड करेंगे तो c1 a2 minus c2 a1 और 1 बाय c वाले टर्म को हाइड करेंगे क्या हो जाएगा a1 b2 minus a2
v1, ये हम जानते हैं। तो अब हम x इक्वल टू निकालेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू जब करेंगे तो इसको ले जाएंगे इधर, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू सबको पुट कर देंगे और x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो फटाफट तुम भी बनाओ, फटाफट मैं भी बना लेता हूँ। b1 2 into c2 माइनस 57 माइनस b2 माइनस 1 इंटू c1 माइनस 120 पूरा का डिवाइडेड बाय a1 5 इंटू b2 माइनस 1 माइनस a2 4 इंटू b1 2। हो गया वैल्यूफुल। अब हम इसे फटाफट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 114, यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 120 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा माइनस 5 और माइनस 8। तो नीचे तो हो गया मेरा माइनस 13, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस करेंगे दोनों को, तो 4 3 2 234 बाई 13। इसे अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 234 को 13 से 13 1 13 0 4 1 8 हो गया। तो 18 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 18। x निकल गया। अब y निकालना भी इजी है। y इज इक्वल टू जब करेंगे क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय, यही चीज रह जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। चलो फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। c1 कितना है माइनस 120 इंटू a2 कितना है 4 माइनस c2 कितना है माइनस 57 इंटू a1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय a1 b2 का तो वैल्यू यही रह जाएगा, यानी 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2। तो इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 480 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 285 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 8। इसे अगर सॉल्व करेंगे इक्वल टू इसे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 480 से 285 को माइनस करो, माइनस 195 और नीचे माइनस 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा 13 1 13 5 6 15 50। तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया x is equal to 18 and y is equal to 15 और ये हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 हमने जिस तरीका से बनाया है इसे समझ में आया, ऐसा तरीका हमने एलिमिनेशन मेथड में भी यूज किया था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ डिफरेंट होने वाला है, बने रहो वीडियो के साथ, फटाफट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, 1/x plus 1/y is equal to 7 and 2/x plus 3/y is equal to 7। यानी कि यहाँ पे जो है मेरा x और y जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है और ऐसा मैथ हमने एलिमिनेशन मेथड में बनाया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में अप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास गिवन डेटा है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। जैसे ये माने तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, द गिवन डेटा विल बी क्या हो जाएगा, द गिवन डेटा विल बी क्या हो जाएगा, 1/x की जगह पर हम m रख देंगे, 1/y की जगह पर n रख देंगे इजिकल टू 7। जैसे ही उसको इधर लाएंगे -7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। तो ये हमारा बन गया ना a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो मैथ में m एंड n है तो हम x और y क्यों लेंगे? बिल्कुल सही, जो मेरे पास वेरिएबल रहे इक्वेशन में हमें उसी वेरिएबल से मैथ को बनाना है। बट जहां मेरा x है वहां पे मेरा m वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस जहां जहां मेरे को x लिखना था वहां वहां m लिख देंगे, जहां मेरे को y लिखना था वहां हम n लिख देंगे। और C1 तो ऑलरेडी जो है न्यूमेरिक वैल्यू होता है, तो इसमें वेरिएबल का कोई रोल नहीं है। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -7। क्लियर? तो सेम अब हम सेकंड इक्वेशन को कर लेंगे। एंड 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 17 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 17। तो हम लिख सकते हैं 2m प्लस 3n, 17 इधर आएगा तो -17 इज इक्वल टू 0। देयर हम जानते हैं कि a2m प्लस b2n प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखो x और y से जब हम मैथ बनाते हैं तो x और y के रूप में समझते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट करना है हर एक चीज में। अगर मेरे मैथ में यहाँ mn दे दिया तो mn को ले लेंगे, अगर मेरे मैथ में a भी दिया रहता तो हम a भी ले लेते। उसी तरह से मैथ को सॉल्व करना है। तो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू -17। ये छह चीज जैसे ही हमें मिल जाता है तो हमें पता है क्या करना है। हमें मालूम है कि यहाँ x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? m बाई फर्स्ट टर्म को हम हाइड कर देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इजिकल टू n बाई जब करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इजिकल टू 1 बाई जब करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। फॉर्मूला तब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलो m निकाल लेते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू जब करेंगे हम क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये लिख लिए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। b1 कितना है अपना? 1 इंटू c2 है -17 माइनस b2 है 3 इंटू c1 है -7 डिवाइडेड बाय क्या है? a1 b2, a1 कितना है? 1 इंटू b2 कितना है? 3 माइनस a2 कितना है? 2 इंटू b1 कितना है? 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा? -17 माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 4/1 यानी 4। तो m इज इक्वल टू जब तुम्हारा 4 निकल गया हम n भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा? c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। c1 है हमारा -7 इंटू a2 है 2 माइनस c2 है -17 इंटू a1 है 1 डिवाइडेड बाय, ये तो है यही उतर जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो -14 माइनस माइनस प्लस 17 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 3/1 इजिकल टू 3। तो हम जानते हैं कि क्योंकि हम ही ने तो माना था, तो वी नो दैट हम क्या जान रहे हैं? हम यहां से 1/x इज इक्वल टू m लिए थे, तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू हमने m का वैल्यू पुट करना है, जो 4 आया हुआ है बाई सेम करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4। x इज इक्वल टू 1/4 आ गया। एंड हम और एक चीज माने थे 1/y इज इक्वल टू n, देयरफॉर 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू निकला है 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू जब करेंगे तो 1/3। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू 1/3 और ये हो गया हमारा आंसर। तो होप कि तुम्हें ये जो तीनों नियम है, तीनों को हमने जिस तरीके से जिस प्रोसेस से सॉल्व किया है
तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया और अब तुम खुद से इस तरीका का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस उम्मीद के साथ कि तुम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, मार्क्स तुम्हारा बढ़िया आएगा, एग्जामिनेशन का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को। तो बने रहो इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।